कश्मीर को लेकर एलजी से मिले हैं उमर अब्दुल्ला। सरकार बनाने का दावा पेश किया है उमर अब्दुल्ला ने। मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। एलजी को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी गई है। एलजी से शपथ ग्रहण की तारीख मांगी गई है। बुधवार तक शपथ ग्रहण हो सकता है। तो एलजी को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी गई है। एलजी से शपथ ग्रहण की तारीख मांगी है। बुधवार तक हो सकता है शपथ ग्रहण। मैं अभी राजभवन से वापस आया हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले की और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। तो वहीं जानकारी मिल रही है कि बुधवार तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, शपथ ग्रहण हो सकता है। एलजी से शपथ ग्रहण की तारीख मांगी गई है और जो विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी है वो एलजी को सौंप दी गई है। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से और अब इंतजार ये है कि आखिरकार कौन सी तारीख तय की जाती है। हालांकि बुधवार तक शपथ ग्रहण हो सकता है, खबर सामने आ रही है। अजय चांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है शपथ ग्रहण को लेकर? देखिए, उमर अब्दुल्ला आज देर शाम जो है वो एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात उनकी हुई है और उन्होंने जो पूरा अपना सपोर्ट लेटर्स हैं जो कांग्रेस और अन्य निर्दलियों से मिला हुआ है उसको उपराज्यपाल को सौंप दिया है और ये कहेंगे कि सरकार बनाने का दावा पेश किया है। मगर उन्होंने खुद ही बताया है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है तो पहले ये तमाम जो सपोर्ट लेटर्स हैं ये राष्ट्रपति भवन जाएंगे, उसके बाद गृह मंत्रालय में जाएंगे और उसके बाद जो है सरकार बनाने की तिथि जो है वो वहां से मिलेगी, जिसके बाद सरकार बनने की प्रक्रिया जो है वो और आगे बढ़ेगी और सरकार कब कैसे बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर ये मंगलवार तक हो जाते हैं तो उनको उम्मीद है कि बुधवार तक जो है वो सरकार बनाने की जहां ओथ टेकिंग सेरेमनी हो सकती है। मगर ये सारी चीजें जो निर्धारित करती हैं राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय पर। मगर एक अच्छी चीज है क्योंकि उनके पास नंबर गेम जो चाहिए है वो पूरा है। ऐसे में जो लोगों का इंतजार है 10 सालों से अब वो खत्म हो जाएगा। और हालांकि एक चीज आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच आपस में किटपिट अभी चल रहा है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस को 6 सीटों पर एक ही जो मिनिस्ट्रियल वर्थ है वो देना चाहती है, जबकि कांग्रेस की इच्छा है कि वो कम से कम 3 जो कैबिनेट मिनिस्ट्री के है उनको मिले। तो इस चीज को लेकर आपको बता दूं कि अभी भी खींचतान कहीं ना कहीं चल रही है, मगर ये खींचतान कब तक चलती है, कैसे इसको खत्म किया जाता है, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो है वो मंत्रिमंडल को लेकर अभी चीज़ें सब कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि क्या बन पा रही हैं या नहीं बन पा रही हैं, कितने मंत्रिमंडल या कितने मंत्रियों की मांग कर रही है कांग्रेस और क्या कहा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। जाहिर सी बात है नंबर का गेम है और नंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी आगे है। देखिए, अलायंस जब हुआ था तो उस वक्त अगर आप देखें तो मेजॉरिटी सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ी और उसके बाद
कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर पे थी। जब सीटें जीतने की बारी आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं, जबकि जो निर्दलीय उनके समर्थन में आए हैं उनकी संख्या जो है वो 5 है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के एक विधायक जो जीते हैं डोडा से, उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो उनको जो सरकार बनाने के लिए आंकड़ा चाहिए है वो पूरा हो चुका है, जबकि कांग्रेस क्योंकि प्री पोल अलायंस था तो उसमें कांग्रेस का समर्थन जो है वो ऑटोमेटिकली इनके साथ जो है वो है। मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं और 6 सीटों के बदले में उनको एक ही मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्रियल बर्थ दिया जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर जो मंत्रियों की संख्या इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री होगी वो सिर्फ 9 होने वाली है। ऐसे में उन्होंने अपने जो वरिष्ठ नेता हैं या जो अलग अलग रीजन से जीते हुए लोग हैं, चाहे जम्मू की बात करें, जम्मू को 3 हिस्सों में जो बांटा जाता है उसमें पीर पंजाल का एक इलाका है, इसी तरह के एक इलाका जो है वो चिनाब वैली का है और दूसरा जो जम्मू खिते का इलाका है। वहीं कश्मीर को भी 3 हिस्सों में अगर बांटे, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर का इलाका है, तो वहां पर उनको जस्टिस करने के लिए अपने पास मिनिस्ट्रीज को रखना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट खासतौर पे जो जीते हैं हिंदू फेसिस उनको कम से कम 2 से 3 मिनिस्ट्रियां देनी पड़ेंगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।